जीवन में अर्थ और उद्देश्य की खोज पूरे इतिहास में विभिन्न संस्कृतियों में एक केंद्रीय विषय रहा है, जिसमें प्राचीन भारत इस खोज में गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। वैदिक परंपरा में निहित इस युग की शिक्षाओं ने ब्रह्मांड में किसी की भूमिका को समझने के लिए आत्मखोज और आत्मनिरीक्षण पर जोर दिया। इस यात्रा में अक्सर प्रकृति से ज्ञान और ज्ञान की खोज, ध्यान और विद्वान ऋषियों का मार्गदर्शन शामिल होता था, जिससे स्वयं और दुनिया की गहरी समझ होती थी। इस खोज के केंद्र में धर्म की अवधारणा थी, जिसमें कर्तव्य, धार्मिकता और किसी के सही मार्ग को शामिल किया गया था। अपने धर्म को समझने और उसे पूरा करने को जीवन में उद्देश्य और सद्भाव प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता था, जिसके लिए अस्तित्व के आध्यात्मिक पहलुओं के साथ गहरे संबंध की आवश्यकता होती थी। योग और ध्यान जैसे अभ्यास इस यात्रा के अभिन्न अंग थे, जिससे व्यक्तियों को सामान्य अनुभवों को पार करने और कुछ अधिक गहरा करने में मदद मिलती थी। इन शिक्षाओं ने सभी जीवन के परस्पर जुड़ाव, एकता और सहानुभूति की भावना को बढ़ावा देने और सामंजस्यपूर्ण जीवन को बढ़ावा देने पर भी प्रकाश डाला। ये प्राचीन शिक्षाएं जीवन की गहरी समझ और उद्देश्य खोजने के लिए प्रेरित करती हैं, मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। उद्देश्य के भ्रम और जीवन के महत्व के बारे में दार्शनिक बहस सदियों से आत्मनिरीक्षण का विषय रही है। प्राचीन दार्शनिक परंपराओं, विशेष रूप से भारत की परंपराओं ने जीवन की अल्पकालिक और क्षणिक प्रकृति की गहराई से खोज की। वैदिक ग्रंथों में दुनिया को माया, एक भ्रम के रूप में वर्णित किया गया है, जो यह सुझाव देता है कि भौतिक दुनिया अंतिम वास्तविकता नहीं है, बल्कि अस्तित्व के वास्तविक सार पर एक पर्दा है। इस परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि जीवन का सार सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित एक विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने में नहीं हो सकता है, बल्कि जीवन जीने, अनुभव करने और क्षण में उपस्थित होने के कार्य में हो सकता है। यह दिन प्रतिदिन के अनुभवों और आत्मखोज और व्यक्तिगत विकास की यात्रा में अर्थ खोजने को प्रोत्साहित करता है। यह दृष्टिकोण स्वतंत्रता और जिम्मेदारी की भावना को भी बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्ति अपने स्वयं के रास्ते बना सकते हैं और अपने मूल्यों के अनुरूप विकल्प चुन सकते हैं। आधुनिक समय में यह ज्ञान एक एकल उद्देश्य के लिए उन्मादी खोज का एक विकल्प प्रदान करता है, यह सुझाव देते हुए कि जीवन की सुंदरता और महत्व अनुभवों और संबंधों के समृद्ध चित्र में निहित है, जो मानव यात्रा को बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से परे जीवन के आंतरिक मूल्य की खोज पारंपरिक विचार से परे मानव अस्तित्व के सार में तल्लीन करती है। प्राचीन दार्शनिक परंपराओं, विशेष रूप से भारत से, जीवन के आंतरिक मूल्य पर जोर देते हुए मन की मनोवैज्ञानिक संरचनाओं से परे जीवन के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। इस मूल्य को हमारे अस्तित्व के अपरिवर्तनीय, शाश्वत पहलू के रूप में वर्णित किया गया है, जो क्षणिक मानव विचारों, भावनाओं और सामाजिक संरचनाओं से अपरिवर्तित है। इस परिप्रेक्ष्य से पता चलता है कि प्रत्येक जीवन ब्रह्मांड में अपनी उपस्थिति से अंतर्निहित मूल्य रखता है, जो जीवन के सभी रूपों के लिए श्रद्धा और सम्मान की भावना को आमंत्रित करता है। यह दूसरों और दुनिया के साथ सहानुभूति, करुणा और परस्पर जुड़ाव को बढ़ावा देता है। इसके अतिरिक्त यह व्यक्तियों को आत्मखोज की यात्रा शुरू करने के लिए चुनौती देता है, जो भीतर के अपरिवर्तनीय सार से जुड़ने की कोशिश करता है। यह प्राचीन ज्ञान ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, जो अस्तित्व के आंतरिक मूल्य के लिए गहराई, उद्देश्य और प्रशंसा के साथ जीने वाले जीवन को प्रोत्साहित करता है। मनोवैज्ञानिक जाल और उनसे मुक्ति की अवधारणा मानव मनोविज्ञान और आध्यात्मिकता का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक समझ को जोड़ती है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक परिदृश्यों ने मन की जटिलताओं और व्यक्तियों को भ्रम में फंसाने की इसकी प्रवृत्ति को पहचाना। वैदिक शिक्षाएं मन की प्रकृति और इसकी सीमाओं को पार करने के तरीकों के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं। ये मनोवैज्ञानिक जाल, जो अक्सर गहरे विश्वासों, भय और इच्छाओं के परिणामस्वरूप होते हैं, पीड़ा का कारण बन सकते हैं और हमें जीवन की सच्ची समझ से दूर कर सकते हैं। मुक्ति में आत्म में एक गहरी और आत्मनिरीक्षण यात्रा शामिल है, जिसमें मनोवैज्ञानिक स्थिति की परतों को उजागर करने के लिए ध्यान और अनुशासित अभ्यास जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है। यह मुक्ति वास्तविकता से पलायन नहीं है,
बल्कि इसके साथ एक गहरा जुड़ाव है जिससे व्यक्ति जीवन को अधिक पूरी तरह से और प्रामाणिक रूप से अनुभव कर सकते हैं। समकालीन मनोविज्ञान इन शिक्षाओं के समानांतर है जो स्वतंत्रता और कल्याण प्राप्त करने के लिए मन को समझने के महत्व पर जोर देता है। जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता की खोज एक कालातीत प्रयास है जो प्राचीन ज्ञान और समकालीन विचार दोनों में गहराई से निहित है। प्राचीन भारतीय दार्शनिक परंपराओं ने अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं में संतुलन प्राप्त करने के महत्व पर जोर दिया। स्वतंत्रता की अवधारणा संतुलन से जटिल रूप से जुड़ी हुई थी, जिसे आंतरिक और बाहरी ताकतों से मुक्ति के रूप में समझा जाता था जो संतुलन को बाधित करते हैं। संतुलन और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए स्वयं और दुनिया की गहरी समझ की आवश्यकता होती है, जिसमें आत्मनिरीक्षण, आत्मानुशासन और ज्ञान की खेती शामिल है। ध्यान और योग जैसे अभ्यासों ने इस यात्रा में सहायता की, जिससे व्यक्तियों को अधिक जागरूकता और इरादे के साथ जीवन को नेविगेट करने में मदद मिली। आधुनिक समय में ये प्राचीन सिद्धांत समकालीन जीवन की चुनौतियों का समाधान करते हुए प्रतिध्वनित होते रहते हैं। संतुलन और स्वतंत्रता की दिशा में यात्रा व्यक्तिगत और अद्वितीय है, जिसमें किसी के मूल्यों को समझना और उसके अनुसार जीवन शैली के विकल्पों को संरेखित करना शामिल है। इसके लिए लचीलापन और अनुकूलनशीलता की आवश्यकता होती है, क्योंकि मार्ग अक्सर चुनौतियों और सीखने के अनुभवों से भरा होता है। अंत में, जीवन में संतुलन और स्वतंत्रता की खोज आत्मखोज और विकास की एक निरंतर प्रक्रिया है। प्राचीन ज्ञान में निहित यह यात्रा एक परिपूर्ण और मुक्त जीवन के लिए मार्गदर्शन और प्रेरणा प्रदान करती है, जो हमारे अस्तित्व में सद्भाव पर जोर देती है और हमारे आंतरिक रूप से प्रामाणिक रूप से रहती है।